अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फजल करम से हम यहाँ गारे सौर पे नवाफिल पढ़ के आराम करने के लिए हमारा काफिला यहाँ रुका हुआ है। तो मैं अपने तमाम जो हमारे ग्रुप में आए हुए हैं इस गार के मुतालिक चंद चीजें जिक्र करना चाहता हूँ। सारे आप तवज्जो करेंगे और तवज्जो से समाअत फरमाएंगे। सबसे पहले एक दफा दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब आपने पूरी तवज्जो से मेरी चंद बातें सुननी है। आप यहाँ पे पहुंचे हैं इतना सफर तय करके, तो ये जो गार है इसको गार सौर कहते हैं और ये वो मुकद्दस गार है जिसके अंदर मेरे और आपके नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन और 3 रातें इस गार में हुजूर ने क़याम फरमाया। ये बाकी अब आप जरा इसको अगर वीडियो को रोक दें तो वो आप तक पहुंच जाएगी। तो 3 दिन और 3 रातें इस गार में हुजूर तशरीफ फरमा हुए और हुजूर ने यहाँ से हिजरत का सफर जो आपको ज़ियारत कराई थी हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर से, फिर जहाँ पे आपका होटल है वो शारा हिजरा और वो मस्जिद हिजरा है, उससे निकलते हुए हुजूर यहाँ पर पहुंचे। और इस कठिन और मुश्किल सफर में आप चल के आए, आपको अंदाजा होगा कि उस दौर में ये कितना और मुश्किल होगा। अब तो यहाँ पे रास्ते बने हुए हैं और फिर भी हमारे लिए इतनी मुश्किल है, लेकिन मोहब्बत अकीदत और एहतराम के साथ ये हमारी माएँ बहनें सब जो है ये यहाँ पहुंची हैं। तो इसी गार के अंदर हुजूर तशरीफ फरमा हुए। कुफार और मुशरिकीन ने पीछे से ताक़ुब किया और उस ताक़ुब में वो घोड़े दौड़ाते हुए वो गार के दहाने तक भी पहुंच आए। और चूंकि इसके पीछे अबू जहल और उन सब लोगों ने बहुत बड़ा इनाम का लालच दिया हुआ था और कहा हुआ था कि जो हुजूर को और हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु को पकड़ के ले आएगा हमारे पास 100 सुर्ख ऊंट जो है वो उसे देंगे और इतनी जो है वो चांदी देंगे और इतनी रकम देंगे। उस लालच में बहुत सारे लोग पीछे जो है वो निकले भी सही ताकि हम मिल जाए। तो एक सुराका बिन जाशम का वाक़या मिलता है कि वो भी घोड़ा दौड़ाते हुए निकला। रास्ते में इनका कुफार और मुशरिकीन का एक तरीका होता था हाजी साहब के, वो ये करते थे कि फाल निकालते थे। उसने तीर से फाल निकाली और तीर के जरिए से उसने अंदाजा लगाया। फाल जो उसकी अंदाजा ये निकला कि आप इस तरफ ना जाएं। दूसरी दफा उसने फिर फाल निकाली, तीसरी दफा फाल निकाली, वो फाल भी उसे बताती रही कि आप इस तरफ ना जाएं, ठीक है, लेकिन फिर भी उसने इस तरफ जो है वो इसी रास्ते के ऊपर घोड़ा उसने दौड़ाना शुरू किया और आता हुआ। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कमाल देखिए, अल्लाह ने अपने महबूब की किस कदर हिफाजत फरमाई कि घोड़ा रास्ते में एक दफा जमीन में धंस गया और जमीन के अंदर धंसता चला गया। जब उसको पता चला और उसने दोबारा फिर हुजूर की बारगाह में आए और उस हुजूर से माफी मांगी और उसका घोड़ा फिर जो है वो सही हो गया। हुजूर ने एक पत्थर के ऊपर हुजूर ने अमान नामा लिख के दिया कि जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, अब तुम अमन में हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। फिर थोड़ा सा वापस हुआ, दूसरी दफा फिर उसका इरादा तरक हुआ और उसने फिर पीछे आने की प्लानिंग की। दूसरी दफा भी उसका घोड़ा धंस गया, हुजूर ने फिर माफ कर दिया। तीसरी दफा उसका घोड़ा धंसा इसी तरह और फिर जो है वो वापस आ गया और रास्ते में जो लोग आते थे उनको वो बताता गया कि आप इस रास्ते पे ना आए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वो लोग इस गार के बिल्कुल दाने पे पहुंच जाए, उनके कदमों की आवाज भी हुजूर ने और हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला उन्होंने समाअत की। तो हजरत सिद्दीक अकबर अपनी वजह से नहीं अपने महबूब के लिए परेशान हुए कि अब क्या होगा। हुजूर ने फरमाया गम न करें, आप परेशान ना हो, ला तखजन इन्नल्लाह माना। प्यारे सिद्दीक आप क्यों परेशान होते हो, ला तखजन, गम न करें, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। फिर अल्लाह ने कैसा इंतजाम फरमाया और कबूतरी ने वहां गार के दाने पे अंडा दे दिया, मकड़ी ने जाला जो है वो कम दिया। तो इस तरह वो वहां से पहुंच कर वापस चले गए। और इस गार में एक आम बात यह भी है कि हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु आपका सारा घराना हुजूर की खिदमत में मसरूफ रहा है। ये वफाएं हैं सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की, जिस वजह से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं कायनात के हर शख्स का मैंने बदला चुका दिया है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक तेरी एहसानात तेरे नेकियों का बदला मैं नहीं चुका सका, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक तुम्हें अता फरमाएगा। ये सिद्दीक अकबर की या वो शान है। और यहाँ 3 दिन और 3 रातें हुजूर रहे। तो एक बुजुर्ग पूछ रहे थे कि खाना कैसे होता था,
तो यहाँ हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु का गुलाम, ठीक है, वो आता और बकरियां चराने आता और खुफिया तरीके से आकर बकरियां लेके आता। हजरत सिद्दीक अकबर उसका दूध दोते और दूध देकर अपने महबूब नबी की खिदमत में पेश करते। घर से आपने जो है जन्नतुल माला के अंदर एक ज़ियारत की है, हमारे जो हाजी साहबान थे वहां पर एक ज़ियारत कराई गई थी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर की, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी है, उनकी बेटी है, तो उनकी वो भी इस खिदमत में मसरूफ रही है। घर से खाना बनाती, खाना बनाकर खुफिया तरीके से लाकर यहाँ गार में पहुंचाती रही है, ठीक है, हुजूर के ऊपर जो है वो कुर्बान करती रही है। तो हाँ, ये वो गार है जिसके अंदर फिर यहाँ से हुजूर का अगला सफर जो है वो शुरू हुआ। हुजूर ने मक्का को अलविदा कहते हुए हुजूर ने फरमाया था, ए मक्का, ए शहर मक्का, ए अल्लाह के घर, तू मुझे बड़ा पसंद है, तू मुझे बड़ा अजीज है, यहाँ मैं तुझे कभी ना छोड़ता, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, ये मेरे रब का हुक्म है। और अल्लाह की बारगाह में उन्होंने दुआ मांगी, या अल्लाह ये शहर मुझे अजीज है जिसकी तू कस्में कुरान में उठाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इस शहर की कस्में तू उठाता है, ये मुझे भी प्यारा है, आपको भी प्यारा है, अब मुझे इस शहर की तरफ मेरी सुकूनत फरमा जो अल्लाह तुझे प्यारा है। फिर अल्लाह ताला ने फास्तानी अल्लाह अल मदीना, हुजूर को अल्लाह ताला ने मदीना की तरफ सुकूनत इख्तियार करने का हुक्म फरमाया। तो ये वो गार है, हमारी खुशबख्ती है कि यहाँ हम मौजूद हैं, हम अपने गंदे कदम लेकर यही लेकर आए हैं कि इस जगह पे हुजूर के कदम लगे हैं, इन मुबारक जगह पे हुजूर के कदम मुबारक लगे हैं, हुजूर ने क़याम फरमाया है। और हमें और भी दुनिया में बड़ी पहाड़ियां हैं, बड़े पत्थर हैं, लेकिन इतना सफर 2 घंटे का सफर तय करके हमारे बुजुर्ग यहाँ पहुंचे इस वजह से कि हुजूर के कदम जो लगे हैं। ये जगह मुकद्दस जो हो गई है, ये जगह जो प्यारी हो गई है, हुजूर के कदम लगे हैं, उस निस्बत से हम आए हैं और उस निस्बत को और वो बरकतें लेने के लिए आए हैं। अल्लाह मेरी आप सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।